हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम सामाजिक अध्ययन का 14वां लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम लोगों का चैप्टर है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली। इस लेसन से किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको कैसे हम लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली की तुलना कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं, ग्रामीण जीवन बनाम शहरी जीवन बनाम ग्रामीण जीवन। इस तरह हेडिंग डाल के हम लोग उसमें लिख सकते हैं, भारत मुख्य रूप से एक कृषि आधारित देश है। अगली अगली हेडिंग हम लोग लिख सकते हैं, किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। शहरों में लोग हमेशा वक्त की कमी से जूझते रहते हैं। अगली पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, व्यस्त शहरी जीवन की वजह से स्वास्थ्य संबंधी अन्य पेशानी परेशानियाँ हो जाती हैं। अगला है, गांव भारतीय संस्कृति और विरासत का दर्पण है। अगला हम पॉइंट लिख सकते हैं, गांव में आज भी धूप, हरियाली और शांति का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अगला हम पॉइंट लिख सकते हैं, शहरी निवासियों को अपने मित्रों, पड़ोसी, रिश्तेदारों या यहाँ तक कि अपने परिवारों के सदस्यों से मिलने के लिए भी काफ़ी कम समय होता है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों के जीवन की अपनी अलग अलग विशेषताएं एवं कमियां हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग उसको आगे क्रम वाइज देखते हैं। जैसे ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर क्या क्या है, हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, जनसंख्या के आधार पर अंतर। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण व नगरीय समुदाय निम्न अंतर देखने को मिलते हैं। जैसे जनसंख्या के आधार पर तो हम लोग लिख सकते हैं, ग्रामीण समुदाय में कृषि ही मुख्य व्यवसाय होता है, अतएव यहाँ की जनसंख्या भी कम होती है। नगरों के विभिन्न व्यवसाय होते हैं, अतएव नगरीय समाज में जनसंख्या का आकार बहुत अधिक होता है। नगरों से जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है तथा गाँव में कम। अगला पॉइंट क्या अंतर है? अगला अंतर है, जैसे सामाजिक संगठन के आधार पर अंतर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, गांव गांव में परिवार का बड़ा आकार होता है। परिवार पितृसत्तात्मक परिवार के सदस्य से संबंधित की घनिष्ठता आदि पाई जाती है, किंतु नगरीय समाज में परिवार का आकार छोटा होता है और माता पिता की समान सत्ता होती है तथा परिवार के सदस्यों में घनिष्ठता पाई जाती है। परिवार ग्रामीण परिवारों के बच्चे एवं स्त्रियों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। इसके विपरीत नगरीय परिवार में स्त्रियों को पर्याप्त महत्व दिया जाता है तथा बच्चों की पसंद एवं उनकी आवश्यकताओं तथा शिक्षा आदि की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, सामाजिक संबंधों के आधार पर ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली को। अब ग्रामीण समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अच्छे परिचित रहता है, लेकिन नगरीय समाज में व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं। अगला हम लोग लिख सकते हैं, ग्रामीण समाज में प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, जबकि नगरीय समाज में द्वितीय संबंध पाए जाते हैं। अगला है, ग्रामीण समाज के व्यक्ति एक दूसरे से सुख दुख के साथी होते हैं, किंतु नगरीय समाज में ऐसा नहीं पाया जाता है। अगला हम लोग लिख सकते हैं हेडिंग डाल के, सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर अंतर। गांव के लोगों ने प्राथमिक घनिष्ठता एवं अस्थायी सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। नगर के लोगों में द्वितीयक एवं उथले संबंध होते हैं। अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, सामाजिक नियंत्रण के आधार पर अंतर। ग्रामीण समाज में परिवार के वयोवृद्धों का परिवार के सदस्यों के सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण रहता है, जबकि नगरों में ऐसा कम पाया जाता है। अगला हम लोग लिख सकते हैं, आर्थिक जीवन के आधार पर अंतर। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, मितव्ययिता तथा सरल जीवन ग्रामीण समाज की विशेषता है, जबकि अधिक खर्चीली तथा जटिल जीवन नगरीय समाज की विशेषता है। अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, ग्रामीण समाज में सभी व्यक्तियों की आय में लगभग समानता पाई जाती है, किंतु नगरीय समाज में यह समानता भिन्नता में
प्रेरित हो जाती है। अगला अगला हम लोग हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से नगरीय और ग्रामीण जीवन में अंतर क्या है। सामाजिक दृष्टि से ग्रामीण समाज में व्यक्तियों का दृष्टिकोण संकुचित एवं संकीर्ण होता है, क्योंकि वे रूढ़िवादी होते हैं, परंतु नगरीय समाज में व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यापक होता है, क्योंकि वे परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। अगला हम लोग लिख सकते हैं, सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता में क्या अंतर है। ग्रामीण जनता अपने जन्म स्थान से प्रेम तथा लगाव रखती है, वह अपना स्थान छोड़ने के लिए आसानी से तैयार नहीं होते, जबकि नगरीय समाज के व्यक्तियों में इस प्रकार का स्थानीय स्नेह नहीं पाया जाता है। ये लोग व्यवसाय, नौकरी अथवा शिक्षा आदि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। अगला है सांस्कृतिक आधार पर ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें, ग्रामीण समुदाय में परंपराओं, जातिगत पवित्रता, पारिवारिकता, रूढ़िवादिता और स्थिर सांस्कृतिक व्यवहारों की पूजा होती है, किंतु नगरीय समाज में यह सब कुछ नहीं पाया जाता है। वहाँ पर सांस्कृतिक प्रतिमानों में शीघ्र ही परिवर्तन दिखलाई पड़ने लगता है। नए नए फैशन की वहाँ पूजा होती है, जो प्रतिदिन अपना रंग बदलता है। अगला हम लोग लिखते हैं, सामाजिक विघटन के आधार पर अंतर। सामाजिक विघटन के आधार पर क्या अंतर पाया जाता है सामाजिक और नगरीय जीवन में। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, जैसे ग्रामीण समुदाय में आत्म त्योहारों, बल अपहार, विवाह विच्छेद, वैवृत्ति, मद्यपान, परित्याग, विधवा पुनः विवाह इत्यादि बातों कम मात्रा में देखने को मिलती हैं। अतएव ग्रामीण परिवारों में वैयक्तिकता तथा पारिवारिक विघटन कम पाया जाता है, किंतु नगरों में मद्यपान, वैश्यशक्ति परित्याग, विवाह विच्छेद, बाल अपराध, युवा अपराध, जुआ इत्यादि सभी बातें अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। अतएव नगरीय समाज में वैयक्तिकता विघटन तथा पारिवारिक विघटन दोनों ही प्रकार का विघटन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से किस टाइप से पूछा जा सकता है, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय का वर्णन कीजिए। इसी चैप्टर से, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली के चैप्टर से पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने क्या क्या उपाय किए। जैसे पूछा जा सकता है बेरोजगारी को दूर करने के उपाय क्या, तो हम लोग लिख सकते हैं भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय लिखिए। तो हम लोग हेडिंग पहला लिख सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके। किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण करके हम लोग रोक सकते हैं बेरोजगारी को। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, इससे श्रमिकों की पूर्ति दर में कमी आएगी, रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ ही अति आवश्यक है। अगला हम लोग लिख सकते हैं, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास। ये उद्योग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थापित तथा असंख्यनीय रोजगार प्रदान करते हैं। इसमें पूंजी कम लगती है और ये परिवार के सदस्यों द्वारा ही संचालित होते हैं। इसके द्वारा बेकार बैठे किसान और उनके घर के सदस्य अपनी क्षमता, श्रम तथा कौशल और छोटी छोटी जमा राशि का उपयोग कर अधिक आय और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अतः सरकार को इनके विकास के लिए पूंजी उपलब्ध करानी चाहिए। अगला हम लोग लिख सकते हैं व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा क्या है। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं बेरोजगार, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है भारत को बेरोजगार दूर करने के उपाय, तो व्यावसायिक शिक्षा देश की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना है। हाई स्कूल पास करने के बाद छात्रों की रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा चुनने के लिए जोर देना चाहिए। इससे शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यवसाय से जुड़ सकेंगे और देश में बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी। अगला हम लोग हेडिंग डाल, विनिमय में वृद्धि क्या है। सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पूंजी का विनिमय कर बेरोजगार दूर किया जा सकता है। निजी क्षेत्र में बड़े उद्योग को प्रोत्साहन देना जो श्रम प्रधान है, इससे लोगों को बेरोजगार मिलेगा। बड़े बड़े उद्योगों में पूंजी गहन तकनीकी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है और मानव श्रम कम लगता है, इससे बेरोजगारी बढ़ती है। अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं सहायक उद्योगों का विकास। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के सहायक उद्योग जो दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, फूलों की खेती आदि का विकास करना चाहिए।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी के लिए अपलोड होती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, धन्यवाद।